लगभग 25,000 संस्थाएं आज विद्या भारती के देश भर में काम कर रही हैं। कम टू लर्न गो टू अर्न, हम इस कॉन्सेप्ट से बाहर हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। विद्या भारती के विद्यालयों में बड़ी संख्या में जहाँ जैसा समाज है, अगर मुस्लिम आबादी आसपास है तो अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम आबादी के बच्चे पढ़ते हैं। अनेक स्थानों पर मैंने देखा है ईसाई समाज के बच्चे भी हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं। विद्या भारती आज के युग की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पीढ़ी तैयार करने के लिए कोशिश कर रही है। वंदे मातरम विवाद का विषय माना जाता था। जब उसे गाने के लिए संसद और विधानसभाओं में भी मतभेद हो जाते थे, सार्वजनिक रूप से उसे गाना सांप्रदायिकता की लेबल लग जाती थी, मोहर लग जाता था। मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं बातों को कहा, जहाँ सभ्य समाज जाना पसंद नहीं करता, उन बस्तियों तक विद्या भारती के लोग गए हैं, वर्षों से जाकर काम कर रहे हैं और समाज के उन बिछुड़े वंचित बंधुओं को भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विद्या भारती लंबे समय से काम कर रही है। हम निरपेक्ष भाव से पूरे समाज के लिए शिक्षा दे रहे हैं और हमारे सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जहाँ भी गए सभी संप्रदायों के बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे यहाँ, वो अच्छे परिणाम दे रहे हैं। और विद्या भारती एक बड़े विचार परिवार का हिस्सा है। वो पूरा विचार परिवार आपदा के समय, संकट के समय लग करके और ऐसे पीड़ित बंधुओं बहनों के लिए काम करता है। इसमें हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हमारे काम का स्वाभाविक हिस्सा है। विद्या भारती और विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, कौन नहीं जानता है इन विद्यालयों को और यहाँ के संस्कार को। विद्या भारती की एक समिति है, भारतीय शिक्षा समिति। इस समिति के तहत उत्तर प्रदेश में 14 जिले आते हैं। 14 जिले में सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर संचालित होते हैं। यहाँ के संस्कारों की जब बात की जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था, वहाँ पर उन्होंने विद्या भारती के विद्यालयों की तारीफ की और कहा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जब विवादित होते थे, स्कूलों में नहीं होते थे, तब भी विद्या भारती के विद्यालयों में किए जाते थे। यानी कि साफ तौर से प्रदेश की मुखिया अगर विद्यालयों की तारीफ कर रहे हैं और आज के दौर में प्राइवेट विद्यालय जहाँ पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ विद्या भारती के विद्यालय हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर गोंडा में आज वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश निरीक्षक रामजीत सिंह मौजूद हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपसे हम तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको गोंडा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विद्या भारती के बारे में हम चाहेंगे थोड़ा सा आप लोगों को बताएं, दर्शकों को बताएं कि विद्या भारती का मुख्य उद्देश्य क्या है, काम क्या है। देश की आज़ादी के बाद जब मनीषियों विचारकों ने देखा कि स्वतंत्रता के बाद जो जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता के विचार आने चाहिए थे, भारतीय विचार आने चाहिए थे, ऐसा दिखा नहीं। शिक्षा एक अलग दिशा में जा रही थी और ऐसा लगा कि यूरोप केंद्रित लोगों की दृष्टि हो गई थी। ऐसे में 1952 में गोरखपुर में कुछ राष्ट्रवादी मनीषियों के विचार चिंतन के बाद सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना हुई और तब से लगभग 72 वर्ष हो गए। विद्या भारती ने देश में अपनी एक पहचान बनाया। आज राष्ट्रवादी शिक्षा, संस्कारपूर्ण शिक्षा, भारत केंद्रित शिक्षा और अपनी भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा, इन विचारों को लेकर चली हुई विद्या भारती ने लंबी यात्रा तय किया है और लगभग 25,000 संस्थाएं आज विद्या भारती के देश भर में काम कर रही हैं, औपचारिक अनौपचारिक अलग अलग तरीक़ों से। और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने भारतीय मूल्यों को स्थापित करने का, भारतीय संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करने का और भारतीय जीवन दर्शन का को शिक्षा के केंद्र में लाने की एक कोशिश किया है। बड़े स्तर पर हमें सफलता मिली है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ करना बाकी है। एक कहा जाता है, एक लोगों के मन में धारणा है, केवल
हिंदुओं के बच्चे विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है? कुछ परसेप्शन बनाए जाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मेरा अनुभव है, लंबे समय में विद्या भारती के विद्यालयों में बड़ी संख्या में, जहाँ जैसा समाज है, अगर मुस्लिम आबादी आसपास है तो अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम आबादी के बच्चे पढ़ते हैं। अनेक स्थानों पर मैंने देखा है ईसाई समाज के बच्चे भी हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज ज़्यादा दिखाई देता है, मैंने ईसाई कम देखा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, हमारी ओर से न तो कोई रोक है और न कोई अतिरिक्त प्रयत्न होता है। दोनों बातें हैं। हम निरपेक्ष भाव से पूरे समाज के लिए शिक्षा दे रहे हैं और हमारे सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जहाँ भी गए सभी संप्रदायों के बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे यहाँ, वो अच्छे परिणाम दे रहे हैं, अच्छे युवक साबित हो रहे हैं, देश के अच्छे कर्णधार साबित हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता, आप उसमें मौजूद थे क्या? कुछ मुख्यमंत्री जी ने विद्या भारती के विद्यालयों के बारे में कहा, क्योंकि मौजूद थे आप तो ज़्यादा विस्तृत बता पाएंगे आप। असल में लखनऊ विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम इस प्रकार का एक कार्यक्रम था। वह विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग, तीनों का संयुक्त कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और स्वाभाविक रूप से जब शिक्षा की बात होगी और संस्कारों की बात होगी, वहाँ देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति थे, IITs के डायरेक्टर थे, NITs के डायरेक्टर थे, और जो भी उच्च शिक्षा में बड़े संस्थान हैं। मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक रूप से वो बातें कर रहे थे कि जो आप याद दिला रहे हैं कि जब वंदे मातरम विवाद का विषय माना जाता था, जब उसे गाने के लिए संसद और विधानसभाओं में भी मतभेद हो जाते थे, सार्वजनिक रूप से उसे गाना सांप्रदायिकता की लेबल लग जाती थी, मोहर लग जाता था, मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं बातों को कहा कि तब भी विद्या भारती ने सरस्वती वंदना को, वंदे मातरम को, राष्ट्रगान को पूरी गरिमा के साथ और पूरे स्वाभिमान के साथ गाया, जीवित। वो कह रहे थे कि कायम रखा, जीवित रखा। हम तो कर रहे थे, तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। एक खुशी की बात है, हमारी बात को अब पूरे देश ने स्वीकार किया, संसद और विधानसभाओं ने स्वीकार किया, और आज सारे लोग उसको गर्व से गा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने और कई बातें कहा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जहां सरकारें नहीं पहुंची, उन बीहड़ क्षेत्रों में, उन जंगलों में, पहाड़ों में, उन गरीबों की कठिन, जहां सभ्य समाज जाना पसंद नहीं करता, उन बस्तियों तक विद्या भारती के लोग गए हैं, वर्षों से जाकर काम कर रहे हैं, और समाज के उन बिछुड़े वंचित बंधुओं को भी समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए विद्या भारती लंबे समय से काम कर रही है। बातें ठीक थी, वो चूँकि हमको ठीक से जानते हैं, इस नाते वो बात कर रहे थे। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखा है, विद्या भारती विद्यालय चला रहा है, शिक्षा दे रहा है, लेकिन आपदा जब कोई आती है, चूँकि मैं भी शिशु मंदिर और विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ और यहीं गोंडा में हमारी शिक्षा हुई है, आपदा में भी आप बच्चों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा भोजन, यहाँ तक कि पैसे, सब ये सारी व्यवस्थाएं कैसे आप लोगों के मन में विचार आए कि ये संस्था की तरफ से करवाई जाए? ऐसा है, शिक्षा कोई एकांगी विषय नहीं है। शिक्षा मनुष्य निर्माण का विषय है, शिक्षा समाज निर्माण का विषय है, शिक्षा सामाजिक संवेदनशीलता स्थापित करने का विषय है, शिक्षा राष्ट्रीयता विकसित करने का विषय है। और इस नाते जब हम पढ़ाते हैं तो कम टू लर्न, गो टू अर्न, हम इस कॉन्सेप्ट से बाहर हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो अगर कहीं कोई आपदा आ रही है, देश और समाज पर संकट है, तो हम निरपेक्ष होकर केवल पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, बताना धर्म है कि कहीं हमारा समाज संकट में है, हमारे ही भाई संकट में हैं, तो हमारे बच्चों में भी, समाज के अंदर ये संवेदना होनी चाहिए कि उन संकटग्रस्त भाई बहनों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो विद्या भारती आगे बढ़कर सदैव ऐसे संकटों में काम करती है, और विद्या भारती एक बड़े विचार परिवार का हिस्सा है। वो पूरा विचार परिवार आपदा के समय, संकट के समय लग करके और ऐसे पीड़ित बंधुओं बहनों के लिए काम करता है। इसमें हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हमारे काम का स्वाभाविक हिस्सा है वो। हमारे विद्यार्थी केवल संकटों में नहीं, सामान्य दिनों में भी हम अपने बच्चों से समर्पण कराते हैं। जहाँ चैलेंजिंग क्षेत्र है,
जहाँ शिक्षा और संस्कार नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तक शिक्षा संस्कार लेने के लिए हम सामान्य दिनों में भी समर्पण के कार्यक्रम चलाते हैं, अपने बच्चों को उससे जोड़ते हैं। और उसका परिणाम होता है जब हमारे बच्चे महत्वपूर्ण जगहों पर पहुँचते हैं तो वे विशिष्ट रूप में दिखाई देते हैं। लोग मानते हैं ये सामान्य से भिन्न है, ये ज़्यादा संवेदनशील है, ये ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक है या अधिकारी है। तभी टॉपरों की सूची में विद्या भारती के विद्यालय के बच्चों का नाम आया था। गत वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो टॉपर था वो हमारे शिशु मंदिर, हमारे विद्या मंदिर का छात्र था, शुभ चपरा। वो महोबा ज़िले में एक बहुत चरखारी स्थान पर छोटा सा विद्यालय है, तो शुभ चपरा ने टॉप किया और उस मेरिट में 38 विद्यार्थी टॉप 10 में इंटर में थे और 52 विद्यार्थी टॉप 10 में हाई स्कूल में थे। तो विद्या भारती का एक महत्वपूर्ण योगदान है और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश के तमाम बोर्डों के जब परिणाम आते हैं, राज्य स्टेट बोर्डों को भी, तो विद्या भारती के विद्यार्थी प्रायः लीडिंग रोल में दिखाई देते हैं, आगे दिखाई देते हैं। गोंडा का भी नाम था उसमें, गोंडा का बच्चा भी था। हाँ, इंटरव्यू किया था प्रधानाचार्य जी का। और आखिरी में, सबसे आखिरी में बच्चों के लिए कोई संदेश, आचार्य जी लोगों के लिए संदेश, चूँकि गोंडा आप हमें लगता है कि बहुत कम ही आ पाते होंगे चूँकि आपके जिम्मेदारी 14 जिलों की है। संदेश तो देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से हम साथ बैठते हैं तो देते हैं, मीडिया के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं देते। मैं कह सकता हूँ यहाँ के लोगों या आपके दर्शकों श्रोताओं के लिए मैं कह सकता हूँ, विद्या भारती आज के युग की जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पीढ़ी तैयार करने के लिए कोशिश कर रही है, प्रयत्नशील है। और हमारी स्पष्ट दृष्टि है, एक तरफ वैज्ञानिक प्रगति, आधुनिक विकास जो चांद पर ले जाने की कोशिश करता है, और मैं गर्व से कह सकता हूँ लखीमपुर के हमारे 2 विद्यार्थी उस चंद्र मिशन में शामिल थे। तो हमको वैज्ञानिक योग्यता संपन्न आज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पीढ़ी तैयार करना है, और दूसरी तरफ अपनी जड़ों से जुड़ी रहने वाली पीढ़ी जो भारतीय मूल्यों के साथ, भारतीय नैतिकता के साथ, और ख़ास तौर से अपने माँ बाप जो उनका निर्माण कर रहे हैं, अपना खून पसीना उन पर लगा रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ पीढ़ी तैयार करने के लिए विद्या भारती प्रयत्नशील है, शिशु मंदिर प्रयत्नशील है। समाज का विश्वास हमारे पर है, यह समाज का सहयोग जितना अधिक मिलेगा उतना ही हम प्रभावी रूप से अपना काम करने में सक्षम होंगे और देश की सेवा कर सकेंगे। बिल्कुल, आपका साफ तौर से आपने बताया कि जिस प्रकार से लोगों के मन में एक धारणा है कि केवल हिंदुओं के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं, सभी धर्मों के बच्चे विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ते हैं। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि इस संस्था में मैंने खुद शिक्षा ग्रहण की है, यहाँ सभी धर्मों के बारे में बराबर तरीके से बताया जाता है, सभी धर्मों का सम्मान करना बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको शुरू में बताई, संस्कार युक्त शिक्षा विद्या भारती के विद्यालयों में दी जाती है। आज यहाँ पर एनुअल फंक्शन है, उस उपलक्ष्य में प्रदेश निरीक्षक जी आए हुए थे। आपने अपनी बातें तमाम बेबाक तरीके से रखी, जो कुछ था मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ़ की, और विद्या भारती के विद्यालयों के बारे में जो कुछ लोगों में सोच है या लोग जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपने लोगों को विद्या भारती के बारे में बताया। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।